किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत से सौदिया। जो मेरे किसान भाई जैविक खेती करते हैं यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो फसलों में फास्फोरस तत्व की पूर्ति कैसे करें, क्योंकि वो जो रासायनिक खाद है उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे डीएपी या एसएसपी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको दो ऐसे फास्फोरस के सोर्स बताने वाला हूं जिनका प्रयोग करके आप अपनी फसलों में आसानी से फास्फोरस तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। और जो मैं आपको सोर्स बताने वाला हूं इनमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोन मील और रॉक फॉस्फेट की। जी हाँ, रॉक फॉस्फेट के बारे में चर्चा हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल बोन मील के बारे में कि बोन मील होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। और हम बोन मील की तुलना डीएपी के साथ भी करेंगे कि ये डीएपी के सामने कहाँ पर टिकता है। उसके साथ साथ ये हमारी भूमि के लिए सेफ है या नहीं है, और हमें कैसी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहिए और कब कब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बोन मील होता क्या है। देखिए, जो बोन मील होता है वो जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। जी हाँ, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी हड्डियों को पीस कर ही बोन मील बनाया जाता है। देखिए, जो जानवरों की हड्डी होती है उनमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग खेती में किया जाता है। ये फसलों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, यानी कि इससे काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में हमारी फसलों को फास्फोरस तत्व मिल जाता है। यदि हम बात करें इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है बोन मील में वो 3% होती है। फास्फोरस जो होता है इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जो 15% होता है। और इसमें पोटास नहीं पाया जाता है, यानी कि 100 किलो बोन मील डालने पर आपकी फसल को 3 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगी और 15 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाएगी। उसके साथ साथ बोन मील में कैल्शियम की भी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। जिन खेतों में कैल्शियम की कमी है, जो प्लांट कैल्शियम के जो डिफिशियंसी शो करते हैं, उन खेतों में भी हम बोन मील का यूज कर सकते हैं। तो इससे फास्फोरस तत्व की पूर्ति भी हो जाती है और कैल्शियम तत्व की पूर्ति हो जाती है, और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी हमारे पौधों को मिल जाता है। ये तो होगी बोन मील की न्यूट्रिशन वैल्यू। यदि हम बात करें कि हम इसे कैसी सॉइल में यूज कर सकते हैं, तो जिस भी सॉइल का पीएच लेवल 7 से कम है उन्हीं सॉइल में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो भूमि एसिडिक है, अम्लीय हैं, उन्हीं में ये बोन मील काम करता है। जिनका 7 से ऊपर पीएच लेवल है या 7 है उनमें ये काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसी सॉइल एल्कलाइन सॉइल होती हैं। उनमें क्या होता है, ये विघटित नहीं होता है, यानी कि ये डिकम्पोज नहीं होता है और हमारे पौधों को नहीं मिल पाता है। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए थोड़ी जो सॉइल है वो एसिडिक होनी चाहिए, अम्लीय होनी चाहिए, यानी कि उसका जो लेवल है, पीएच लेवल है, वो 7 से कम होना चाहिए। वैसे जो अधिकतर मिट्टी होती है उनका पीएच लेवल 7 से कम ही होता है। फिर भी आप एक बार चेक जरूर करा लें यदि आप बोन मील का प्रयोग करने वाले हैं। यदि हम बात करें कि हमें बोन मील का प्रयोग हम खेतों में कब कब कर सकते हैं, देखिए, बोन मील का प्रयोग खेतों में आप केवल 2 बार करें तो बेहतर है, क्योंकि इसे पूरी तरह डिकम्पोज होने में 2 से 4 महीने का समय लगता है। आपने पहला बोन मील जब दिया अपने फील्ड में, उसके कम से कम 4 महीने बाद ही आप दोबारा फील्ड में यूज करें, क्योंकि कम से कम 4 महीने तक का समय इसको लग जाता है पूरी तरह डिकम्पोज होकर प्लांट को मिलने में। तो हम इसके यदि फ़ायदों की बात करें, बोन मील के हमारी फसलों में डालने के, खेतों में डालने के क्या फ़ायदे हैं, तो इसका पहला फ़ायदा ये होता है कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और हमारी फसलों को न्यूट्रिशन जो है, यानी कि पोषक तत्व हैं, वो लंबे समय तक मिलते रहते हैं जैसे जैसे डिकम्पोज होता रहता है। दूसरा फायदा, ये जो हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं लाभदायक, उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होता है। उनकी वृद्धि को ये बढ़ावा देता है। उसके साथ साथ ये केंचुओं की वृद्धि को भी बढ़ावा देता है, यानी कि केंचुओं के लिए भी लाभकारी होता है, यानी कि हमारी सॉइल की कंडीशन सुधारने में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि हम इसके नुकसान की बात करें, तो इसका पहला नुकसान ये होता है कि फसलों में डालने के बाद ये तुरंत हमारी फसलों को नहीं मिलता है, यानी कि 1 महीने बाद इसका रिजल्ट दिखना शुरू होता है, यानी कि इसके जो पोषक तत्व हैं वो 1 महीने बाद हमारे पौधों को मिलना शुरू होते हैं। यदि हम स्टैंड चाहते हैं कि हम कोई भी फसल बो रहे हैं, जैसे हम डीएपी का उसके साथ प्रयोग करते हैं, तो तुरंत हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके साथ वैसा नहीं होता है। दूसरा जो नुकसान होता है ये होता है कि यदि हमारी सॉइल का पीएच लेवल 7 से ऊपर है तो ये हमारे पौधों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिकम्पोज ही नहीं होगा।
ये जो डिकम्पोज होता है अम्ल में होता है, यानी कि अम्लीय मिट्टी में ही होता है, वरना यदि क्षारीय मिट्टी है, भूमि है, तो उसमें ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद इसका एक और जो हमारे किसान भाई नुकसान देखते हैं कि वो इसको एक नेगेटिव एनर्जी समझते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जानवरों की हड्डी होती हैं, तो वो इसको प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। तो वो जो किसान भाई हैं वो रॉक फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं। यदि हम इसको डीएपी के साथ कंपेयर करें तो देखिए डीएपी में जो फास्फोरस होता है 40% होता है, नाइट्रोजन 18% होता है। यदि हम फास्फोरस की मात्रा से ही कंपेयर करें तो जो बोन मील होता है उसमें 15% होता है और इसमें 40% होता है डीएपी में। यानी कि यदि हम 100 किलो डीएपी अपनी फसल में डालते हैं तो उससे 40 किलोग्राम फास्फोरस हमारे पौधों को मिलेगी। उसी तरीके से हमें यदि डीएपी के बराबर फास्फोरस चाहिए तो डीएपी से हमें तिगना यानी कि 300 किलो, जहां हम 100 किलो डीएपी में जितना फास्फोरस हमारे पौधों को मिलता है उसके बराबर यदि हमें फास्फोरस चाहिए तो हमें कम से कम 300 किलोग्राम बोन मील अपने फसलों में देना पड़ेगा। उससे हमें 15-45 यानी कि 100 किलो में 15 किलोग्राम मिलेगा, तो 300 किलोग्राम डालने में हमारे फसलों को जब वो 45 किलोग्राम मिलेगा, यानी कि जब वो डीएपी के पास तक पहुंचेगा। तो डीएपी से कंपेयर करें तो ये काफ़ी नीचे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं, लेकिन ये हमारी भूमि को सुधारने में, भूमि के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डीएपी जो रासायनिक खाद होते हैं हमारी जो भूमि की संरचना है या भूमि की कंडीशन है, उसके जो बैक्टीरिया हैं लाभदायक, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बोन मील ऐसा नहीं करता है, तो इसको हम अधिक क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी थी बोन मील पर। यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।